आकर के यहाँ पे बीसीसीआई की और आईसीसी की और इसकी उसकी सब तो बकवास, सब हाँ, तो वो सब बकवास था, सब बट ही बकवास है। वांटेड टू क्या एक्सप्लेन बड़े इट बड़े इन अ वे। कंट्रियों ने Understood you ओलंपिक का wanted to Alpha Beta. बड़े बड़े Alpha Beta को कंट्रियों कोई नहीं निकाला. तो ओलंपिक बाइकआउट किया बड़े बड़े कंट्रियों ने कई चीजों को लेके, No, ह्यूमन राइट्स what के। I'm trying to say here is that he came on my request to प्लीज आकर के एक्सप्लेन कर दो, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, तो तुम आकर के खुद एक्सप्लेन कर दो। आई डू नॉट नो अबाउट एसीसी एंड आईसीसी, तो वो इसलिए आया था। एंड देन व्हेन आई केम बैक ही वाज गॉन। No, but he spoke, New York. He spoke for quite some time, and then he went silent. Another speaker came, and that's when he went down. So I assume he went down on his himself. He spoke and he ओके, made a मैंने point. हाँ वन माई लास्ट पॉइंट, इतने बड़े ही अगर बनते हैं वो देश, इनको नहीं, तो देश बॉर्डर प्रेमी की बात नहीं, जो टॉपिक लगा हुआ है ना एशिया कप 2025 द बिल्कुल। आयरनी, तो उसके ऊपर तो हम मतलब हमने कितनी ही बात करी है। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स थ्रू आउट। भाई सिंपल सी चीज है, सरकार चाहे तो मना कर सकती है, और बीच में आकर के लोग अगर ये बोल रहे हैं कि इसके अंडर ये आता है, उसके अंडर वो आता है, ये होता है, वो होता है, रगों में सिंदूर बह रहा है एंड ऑल दैट, तो हम भाई यहाँ पे पॉलिटिकल स्पेस लगा करके तो नहीं बैठे हैं लामा भाई, ना ही हम कभी से बातें करते हैं। ठीक है, अब बात ये थी कि हम सॉलिडारिटी के लिए हमने स्पेस बनाई थी, कि हमने आज पहले से सोच के बैठे थे कि हम आज हम में से कोई भी मैच नहीं देखेगा, वी विल सिट ऑन अ स्पेस एंड वी विल टॉक अबाउट इट। नियॉन क्या है मालूम है? जैसे गैरी हैड सेड ना, ये लोग आते हैं एंगेजमेंट करने के लिए. हेरल्ड, वो अमरदीप, all these guys came for engagement. We did not have to because there were too many speakers. I generally check the profile and take the person on speaker. But today, because it was too much and it was going on and on and on, so that is the reason why. नहीं वन थिंग मैं नियॉन और जी ने जो भैया बात बोली वन बहन थिंग ने मैं और कहना चाह रहा था। आप उस पे सही क्या कह मैं रहे हैं। एक चीज ऐड करना चाह जी रहा जी था उमेश अगर भाई. जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, वो जो भी बीसी कर रहे थे उनको तो उनकी आंखें तो वैसे भी नहीं खुलेंगी, लेकिन उनके तर्क पे एक मेरा तो जवाब ये है कि जिस दिन ये खबर भी उठने लगी थी ये ऑपरेशन सिंदूर पॉज गया था, उसके बाद 2 हफ्ते बाद ये मीटिंग चली थी जो इन्होंने बांग्लादेश में जाना था हमारी बीसीसीआई ने, और ये गए नहीं थे और ऑनलाइन मीटिंग की थी। उसमें इन्होंने जब खबरें उड़ने लगी ऐसे ही जो बोलते हैं जिनको रूमर्स उड़ने लगे, तो आके सबसे पहले सचिव महोदय जो बीसीसीआई के हैं मना करना तो छोड़ो, सबसे पहले उनको बस्ट करने आ गए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं खेल रहे हैं, ये सब झूठी अफवाहें हैं। तो मना क्या करेंगे, ये तो बस्ट करने आ गए उसको। वाटर टेस्टिंग की है इन्होंने अनब्लॉक करके पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, है ना, वरना अच्छा खासा उनका चला विदहेल्ड थे अकाउंट, क्या जरूरत थी आपको वो करने की। और ये नहीं होता, आईसीसी के चेयरमैन जो हैं वो हमने क्यों बनाए हैं वहां पे, इसीलिए बनाए हैं कि कभी बीसीसीआई को अगर ऐसे कड़े कदम लेने हो, आज की डेट में बीसीसीआई चाहे, और अगर किसी को लग रहा हो तो जाके बीसीसीआई का इतिहास चेक कर लीजिएगा, बीसीसीआई चाहे तो दे कैन बूट आउट पीसीबी फ्रॉम आईसीसी, बट दे आरंट डूइंग बिकॉज in the past 10 years they have earned 10,000 almost 10,000 crores by playing with Pakistan from the revenue। और ये जो प्रीपेड में ये कर लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, इनके सारे प्रीपेड में होते हैं, फिर इनको मदारी मदारी की तरह, बंदर की तरह, मदारी की तरह नचाता है ब्रॉडकास्टर कि आपको, आप सोचिए ना अगर पाकिस्तान से नहीं खेलना तो आप अगर कोई एशिया कप का ग्रुप जब आया था उसमें देखिएगा भारत है, पाकिस्तान है, यूएई और ओमान है, यानी कि इन्होंने पूरा संयोजन, पूरी संयोजित तरीके से रखा है कि पाकिस्तान और भारत दूसरे स्टेज में भी जाएं और वहां पे भी एक मैच खेलें। आप दूसरे ग्रुप में रख देते जहां पे श्रीलंका बांग्लादेश थी, उनसे हार जाती, अफगानिस्तान उनसे तो हारती रहती है, पाकिस्तान नहीं पहुंचती सुपर 4 में। अगर आपको इतनी खाना पूर्तियां करनी थी तो साहब मंशा सबकी है, लेकिन बीसीसीआई को जब अलाउ कर दिया तो बीसीसीआई भी अपना पूरा पैसा छापेगी और बीसीसीआई प्रयास करेगी कि जितना बटोर सकें, क्योंकि वी आर जस्ट, सॉरी टू यूज द लैंग्वेज, बट वी आर जस्ट फकिंग नंबर्स फॉर द गवर्नमेंट। वी आर नथिंग बट वो जो नंबर होते हैं ना वोट दे दे, बस वही हैं हम। दैट इज ऑल वी आर। उमेश भाई, I was just आज wishing. उन परिवारों को 26 परिवार वो बैठ के देख रहे होंगे क्या सड़ा हुआ एशिया कप, वो जो जिनके 26 लोगों की जान गई है वो देख रहे होंगे? नहीं देख रहे ना, वो तो आके खुद बोल रहे हैं। तो इनकी इनकी धूर्तता और इनका दोगलई सिर्फ पैसा है साहब, ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। अगर इनके मुंह में नोट भर दो ना तो आप किसी भी विचारधारा के हो, ये आपकी पैर चटाई कर लेंगे, किसी भी विचारधारा के आपको आपकी विचार आपके पैर चटाई कर लेंगे, इनके मुंह में पैसा ठूस दो बस।
और कुछ नहीं। आपने परफेक्ट ऊपर पोस्ट देखिए, परफेक्ट सोनल ऊपर आपने पोस्ट देखो। सुनील गावस्कर ने खुद बोला कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये खत्म नहीं हो सकता था मैच। नहीं, अभी खुद उमेश बोला भाई ने उन्होंने। जो बताया ना, इट इज वेरी सिंपल एंड आई वाज विशिंग ही वुड स्पीक दैट, एंड थैंक यू उमेश भाई, आपने ये बात की। ये पूरा खेल है रेवेन्यू का। ओके, इंडिया पाकिस्तान खेलेगी, दोनों मुल्कों के लोग देखेंगे, फिर यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस और ऑपोजिशन वाले करेंगे। इट्स ऑल अ गेम इन द बिगर पर्सपेक्टिव। स्मॉलर पीपल लाइक अस विल जस्ट सिट हियर एंड मेक इट अ पॉलिटिकल थिंग। आई अग्री विथ नियॉन, today's space was made to do solidarity with the 26 victims which happened in Pelgam. There was no motive of having it on a political thing, because it was a no brainer. ये पॉलिटिक्स में इट वाज, दिस मैच शुडंट हैव हैपेंड। अगर करनी ही थी, उमेश भाई ने जैसे बोला, अलग ग्रुप में रखते, सब कुछ उनके हाथ में था, पर उन्होंने जानबूझ के ये नहीं किया। एंड फॉर अस टू गो बैक एंड फॉरवर्ड एंड सेइंग व्हाट इज बीसीसीआई एंड आईसीसी एंड दिस एंड दैट इज ओनली एंगेजमेंट फ्रॉम बोथ द साइड। So I will rest my case on that, and we are moving towards closing the space. I Love India will talk, and I think Ria had put her hands up, and after that we'll close the space. Hello, hello. Thank you for giving me the mic, Lailama. थैंक यू फॉर द टीम। बहुत बेहतरीन डिस्कशन हुआ। उमेश भाई तो बहुत बेहतरीन Am I not audible? अंदाज में या आई लव इंडिया, एक मिनट, मैंने बोला कि रिया मैडम पहले बोलेंगी, फिर उसके बाद आप बोलोगे। सॉरी। No problem, sir. So, अभी जो previous speaker बोले, I wanted to, in fact, this has been very disappointing. ये हमको पता था 2 महीने से, लेकिन एक भाई साहब जो बोल के गए, मैं सुन रही थी नीचे से। मैं यूजुअली स्पेसेस में नहीं बोलती ज्यादा, बट जो उन्होंने बोला ना, इट इज वेरी लाइक बहुत इजी टारगेट्स हैं सिटीजन्स को बोलना कि लोग पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दें और वर्क लाइफ छोड़ दें एंड एवरीबडी शुड गो पेट्रियोटिक एंड ऑल दैट। बॉस, जब आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि लेट्स प्ले फॉर द मनी एंड द रेवेन्यू एंड ऑल द ऑब्लिगेशंस जो बताए जा रहे हैं बैठकर, तो आप मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता तब आपने ये तब क्यों लिया व्हेन ऑल दिस हैपेंड इन अप्रैल। तब पेशेंस, एंड आई इन फैक्ट ट्वीटेड आल्सो, बिकॉज तब मैं देख रही थी इंटरव्यूज on news and people were like, कि हमारे ऑपरेशन शेड्यूल हैं, एंड मॉम वाज क्राइंग कि मेरा एक बेटा है, उसका ऑपरेशन होना है। दे आर पुअर पीपल हु हैव कम टू इंडिया फॉर सीकिंग मेडिकल हेल्प। दे डोंट हैव दैट रिसोर्सेज टू गो टू यूएस और यूके, तो वो लोग वहां से यहाँ चले आए। तो ह्यूमन लेवल पे भी आपने उस समय सपोर्ट नहीं किया, एंड दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम बीसीसीआई। आपने उस समय उन लोगों को निकाल दिया विद इन 48 आवर्स। तो ह्यूमैनिटी की ऐसी तैसी हो गई। आज आप ये डिसीजन ले रहे हैं, इसमें कहाँ ह्यूमैनिटी है, कहाँ पेट्रियोटिज्म है, कहाँ नेशनैलिटी, कहाँ गए वो सारे लॉजिक्स। और अगर उस समय हम जैसे लोग अगर बोल दे दें तो एवरीबडी वुड कम एंड पाउंस ऑन अस कि नहीं, आप वो नहीं देखते, आपको 26 लोग नहीं देखते। आज वो कहाँ है 26 लोग। तो ये जो आपने आयरनी लिखा ना, दैट अट्रैक्टेड मी टू कम हियर एंड स्पीक कि ये जो हिपोक्रेसी है ना, दिस हैज बियॉन्ड एनीथिंग। अगर, और मजे की बात ये है कि ये जितने सिंक होल्स आप देखते हैं, ये इट इज एवरीवेयर। मतलब ग्रोइंग अप इन 90s व्हेन वी वर सीइंग अराउंड अस थिंग्स वर बैड, अब इस लेवल पे जा चुका है एंड पीपल आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि कितनी प्रेशियस चीजें जा चुकी हैं, एंड दे हैव लॉस्ट इट, दे हैव लॉस्ट देयर वॉइसेस। एंड यहाँ लोग बोल रहे zombies नहीं, cheer leaders. People have turned into cheerleaders. They are not able to see the truth. They are not able to realize how good they have and what they lost. इंडिया जी, आप प्लीज अपना माइक थोड़ा म्यूट कर दीजिए। They are not able to realize they had a voice which has been not only silenced over the period of time, but it has been deflected to a age कि आज आके लोग बोल रहे हैं कि चाइना की वजह से ये हो रहा है, यूएस की वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। भाई, तो आपका कहाँ क्या स्टैंड है। बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं बनती हैं जैसे ये बोला जा रहा है एक मैच एंड आईसीसी की वजह से। वो बनती हैं जैसे मॉरिशस को भी हेल्प की गई है, उससे बनती हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे। व्हेन यू हेल्प कंट्रीज, when you stand in their crisis, that's how you build relationships, not by playing matches. This could have been easily avoided. और वो जो 26 लोग हैं उनका तो बहुत खराब लग रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने लोगों की मतलब
इस पूरे एपिसोड में। एंड इंडियंस आर, हम लोग ना कलेक्टिवली वी आर फूल्स। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ब्लंटली कि हम लोग को जो नैरेटिव दिखाया जाता है हम उसमें बह जाते हैं। हमको ये नहीं दिखता कि पाकिस्तान का पीएम कितना अच्छे से बैठ के बात कर रहा है पुतिन के साथ। उनको ये दिखता है कि वो वेटर की तरह खड़ा है एंड उस पे मीम्स सर्कुलेट होती हैं। मतलब मेंटल बैंकरप्सी हैज गॉन टू दैट एन एक्सटेंट कि आई स्टॉप, मतलब टॉकिंग अबाउट। अब मैं, मेरी प्रोफाइल अब एंटरटेनमेंट पूरी बन चुकी है। अगर आप मेरी प्रोफाइल चेक करें, इफ यू गो एंड सी, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट कि थिंग्स कैन चेंज। आप लोग अभी आए हैं, मैं बहुत टाइम से हूँ यहाँ पे, बट इट वोंट। मतलब पीपल आर सो mentally, I'm sorry to use the word, but they've lost it, they're retarded, they can't see the truth। जो उनके साथ हो रहा है, जो वो लोग झेल रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा, तो आपको क्या बोला जाए। मतलब एंड माइंड यू, मैं जिन लोगों को दिखाई हूँ मुझको ही आके वापस पड़ी है, एंड दे विल नेवर ओपन देयर आईज, एंड दे आर नॉट पेड पीपल, आई एम सॉरी, दे आर नॉट। आप लोग समझे सब ट्रोल्स हैं या पेड हैं, नहीं, दे आर ब्रेन वॉश्ड पीपल। They do not see the truth, and the sadness of the whole, or the tragedy of the whole scenario is, I have lived the best. I'm a 90s kid. मतलब मैंने जो जिया है उस समय, इट वाज लाइक कभी कोई एग्जाम लीक हो जाए तो हम लोग सोचते थे यार ये कैसे हो गया। अब तो इट हैज बिकम अ डेली न्यूज, एंड दीज पीपल दे डोंट इवन रियलाइज कि कभी ये हो ही नहीं सकता था हम लोगों के टाइम पे। तो उन लोगों को पता ही नहीं है, इन बच्चों को, कि हाउ गुड वी हैड एंड व्हाट आर लाइक तो वो चीज तो आप छोड़ ही दीजिए। सेकेंडली, जो आज ये हो रहा है ना, ये इतना इफेक्ट किया है मुझे। मैं यूजुअली मैं अपना आराम से इंजॉय करती हूँ एंड ऑल दैट। आज मुझसे एक और ट्वीट नहीं हुआ आफ्टर एट बीसीसीआई। इट नॉट बिकॉज दिस, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर स्टिल डिफेंडिंग दिस, एंड इसके रिpercussions, एंड पीपल आर ब्लेम। मतलब इतनी ज्यादा ढीठता है कि कुछ भी कर लेंगे हम तुम्हारे साथ, हमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दैट काइंड ऑफ एरोगेंस हैज कम, and I don't know how things will change and how many generations it will take to change things, because आप कुछ बोलो भी, अरे ये तो कांग्रेसी है। मजे की बात ये है, ये जो बीमारी है कि आप ये हो, कांग्रेसी हो या संघी हो, मेरी लड़ाइयाँ दोनों तरफ हुई हैं, क्योंकि मैं इनफैक्ट तीनों तरफ हुई हैं। मैं जिसको जैसे कॉल आउट करूँ वो मेरे से आके लड़ने लगता है कि नहीं ये तो ये प्रॉब्लम है, ये तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सब जगह है, ठीक है, बट पहले ये था कि हम बोल लेते थे, कुछ होता नहीं था। अब तो कुछ बोल लो, लिख लो, आप पहुंच जाओगे, आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। इट हैज बिकम टू दैट स्टेज। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, यस एवरीथिंग इज बैड, लेकिन बैड में भी वर्ड्स के साथ हम लोग जी रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर चीयर लीडिंग, वी आर डिफेंडिंग इट। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक मल्टी बिलियनियर की शादी होती है एंड देयर आर पीपल जिनको पता नहीं है, जो 200 रुपए दिन का कमा रहे हैं, वो बैठ के आपसे बैठ के बहस करेंगे, आपको गंदी गंदी गालियां देंगे। दिस इज ट्विटर फॉर यू नाउ, एंड दिस इज हाउ, इवन आई एम नॉट सेइंग इवन ऑन एक्स और सोशल मीडिया, ये बाहर की जनता में भी यही हाल हो गया है। मुझे लगता था चलो बाहर ये नहीं है, हाँ अगर कोई एंटी वुमेन इशू आ जाए या ये कोई पेट रिलेटेड इशू आ जाए, तब आप देखिए, तब नो लेफ्ट नो राइट नो सेंटर सब एक साइड हो जाएंगे, देन ऑल दिस आइडियोलॉजीज विल फेड। तो मतलब सोशल मीडिया इज अमेजिंग। मैंने ये यहाँ पे जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, आई नेवर सीन जॉनरा लाइक दिस। लेकिन द पॉइंट बीइंग, कमिंग बैक टू द होल टॉपिक, यहाँ पे लोग अब इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि आज उनको पता है कि इस तरह की हिपोक्रेसी को सपोर्ट मिल सकता है। पीपल विल स्टिल डिफेंड यू, एंड दैट्स हाउ वन जेंटलमैन हु केम हियर, ही डिफेंडेड कि नहीं भाई इसकी वजह से कर रहे हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं। एंड आई कंप्लीटली अग्री। आज अगर हमारी गवर्नमेंट ये लेती डिसीजन, हम लोग नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाएगा हम नहीं करेंगे। कोई नहीं रोकता, कोई कुछ नहीं करता, बट ना कोई कह सकता है ना कर सकता है। And ultimately, I'm just concluding, ultimately it's the poor who suffer, it's the sick people who suffer. जो सबसे lower strata होगा, creamy layer will never suffer, चाहे कहीं के भी elites हो, elites हो। It's only the poor people जो इधर उधर जाके इलाज कराते हैं या इस तरह की situations में फंस जाते हैं, the middle strata, यही लोग हैं सफरर्स, नॉट द अपर वन। तो जब भी हम लोग कभी आपस में बात करते हैं तो ये सब चीजें हाईलाइट करिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी से अलग है तो वो बंदा या बंदी एक ही उसमें है। मे बी दैट पर्सन इज टॉकिंग न्यूट्रली अबाउट एवरीथिंग। तो या द आयरनी इज एवरीवेयर एंड इट इज वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर एंड आई डोंट नो हाउ वी विल गेट आउट ऑफ इट।
But yeah, thank you for listening. Thank you for saying that, Ria. I think I agree to most of the points that you said, and most of the points, हाँ, कभी यहाँ पे ही कहीं ना कहीं हमने इस डिस्कशन में ऑलरेडी कवर करे हुए हैं, and thanks to you, I think you also are part of the same ideology. I think, is there anybody else, Lama, or should we just close? Just I love India and India first, after Lama, which Sonal, I would yes, request you to close. थैंक यू Okay. मैडम। Yeah, can I talk? बाय बहुत बाय बहुत बाय शुक्रिया बाय 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 बाय। मैडम। सबसे पहले तो आप अपना म्यूजिक बंद कर दीजिए, तब तक आई लव इंडिया विल टॉक। Madam, thank you for the team. Very good discussion on the Asia Cup 2025. मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। उमेश भाई, हीरालाल जी, बहुत से लोग, बहुत beautiful discussion. Even in the ending, Ria madam also has given a very good description. I'm sorry. बस इतना ही बोलना है मैडम। 26 लोगों की जान गई थी। मेरी टीम जो आइडियोलॉजी से यहाँ खड़े हुए हैं, आप सोने से पहले आप लोग सब और मैं भी 2 मिनट के लिए साइलेंट रहेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। बस इसी से हमारा मैच पूरा। हम मैच को बाइकआउट करने का एक ही तरीका है कि हम 2 मिनट साइलेंस करके हम उनके लिए श्रद्धांजलि देके हमारे अंदर देशवासी, सच्चे देशभक्त के लिए हम हमारा ज़मीर नहीं बेच सकते, बल्कि हम बिल्कुल बिल्कुल यही समझकर सोना। बिल्कुल स्पेस बंद करने से पहले ये कर लेंगे, हाँ, उसके बाद सोनल मैडम करेंगी वो। एक मिनट, अभी इंडिया फर्स्ट बोलेंगे, उसके बाद सोनल विल डू इट। Hi, sir. Good evening, everybody. Yeah, yeah. And I'm really touched with Riya's words and how Haveli par his voice and his acumen and his experience. I really loved everything about it. So दो तीन experiences मैं आपके साथ share करना चाहूँगा। 99 में जब कारगिल हुआ था, उसके बाद क्योंकि 87 से बातें चल रही हैं और क्या क्या बातें चल रही हैं, सो 2004 में देयर वाज अ फ्रेंडशिप सीरीज जिसमें मैं पाकिस्तान गया था एंड आई वॉच्ड द मैच इन कराची, लाहौर एंड पेशावर एंड उस टाइम प्लेयर्स भी अच्छे थे, टीम्स भी अच्छी थी। और अभी क्या है कि वी डोंट हैव, फर्स्ट थिंग इज वी डोंट हैव एनी मैच विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की टीम शायद नेपाल से भी खराब है। एंड सेकेंडली, जो हम रेवेन्यू दे रहे हैं वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। 200 करोड़ पाकिस्तान के लिए शायद बहुत मैटर करता होगा, बट इंडिया के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। और मुझे ये नहीं समझ आती कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक डजंट वांट द मैचेस टू हैपन एंड द गवर्नमेंट इज हेल बेंट के मैचेस हों। मतलब पहली बार ऐसा होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट वही करती है जो पब्लिक चाहती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक नहीं चाहती। मतलब पीपल आर ऑन द रोड्स। आई सॉ 2 मिनट के लिए मैंने मैच देखा and I saw a huge number of blue empty seats where nobody was there, and it seemed like nobody cared. And there is I have about 4,000 friends on Facebook. I'm new on Twitter. There is not even a single statement of sorrow, victory, joy, whatever. Matlab, there's nothing regarding to Pahalgam or the whatever the match was about. So I think it was जस्ट अ फ्लैश इन द पैन एंड इट वाज नॉट नीडेड। एक चीज होती है ना बड़ी, कि आप ओलंपिक्स खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड स्टेज पे हैं, या कोई वर्ल्ड कप है, या कोई ऐसी चीज है। ये चीजें तो देखिए आईसीसी, जयशा और ये लोग ही ऑर्गेनाइज करते हैं और तय करते हैं, और सारी चीजें यही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे वी हैड द वीटो पावर, वी हैड एवरीथिंग इन हैंड। I don't know why the government went against the wishes of the people of India, because people of India don't want a cricket match with Pakistan, and that is period. Very nicely put. Thank you very much. And we are going to close this space. But before that, I would request Sonal to kindly give her closing remarks. And just for सबके information के लिए, सोनल और मेरी spaces हर संडे को बनती हैं। आज on purpose we did it at 8 o'clock so that at least we together, because we are a close group of friends, do not watch the match, and it has been a whole success. उमेश जी, आपका स्पेशल थैंक्स, आपसे मुलाकात वापस हुई, एंड एवरीबडी। एंड सोनल, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिमार्क्स प्लीज, एंड क्लोजिंग दिस। एक मिनट बहन, Remarks? एक मिनट, मैं बीच में 1 मिनट मैं बीच में रोक रहा हूँ बहन आपको। मैंने अभी एक पोस्ट डाली है, ये जो मेरे को एक बार डीएम आ रहा था उसके ऊपर, तो प्लीज अगर किसी को पसंद आए तो लाइक रीपोस्ट मार देना। और बहन आप कंटिन्यू रखिए।
Sure, I think we'll do a 1 minute or possibly 10 seconds or 15 seconds of silence for the Let's people do 30 that lost seconds, Sonal. their. Okay, let's do 30 At seconds of your count, silence you will for. please announce and we'll keep quiet. Yes, we can start now. I think we can open our eyes. And it was a fruitful discussion today. I think everybody stated their points well, and yeah, do keep joining us in the next sessions that we do every Friday. Usually we have spaces around 6 o'clock and Sunday, Sonal. Sunday. Yeah, and yeah, I would be glad to see you all. Thank you. Thank you. Thank you, everybody, and Thank you. good night. Thank you. Thank Take, you. take सभी care. जय को हिंद। शुभ रात्रि। बहुत अच्छा लगा। काफी लगभग 4 घंटे के लगभग ये स्पेस 4.5 घंटे नहीं पौने पौने 5 घंटे लगभग ये 7:30 8 बजे के लगभग के बीच में स्पेस लगा था और काफी लंबा एक मैराथन ये बातचीत हुई। काफी सार्थक बातचीत हुई। कुछ लोग थे जो मुद्दे से भटकाना चाहते थे, उसके बावजूद बहुत ही अच्छी बात थी। सभी ने अपने अपने व्यूज अपनी अपनी बात बहुत ही अच्छे से रखी। बहुत कुछ हमें भी आप लोगों से सीखने को मिला। हमने हमारी बात रखी और ऐसे ही हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। और मैं हमारा उद्देश्य यही था कि मैच नहीं होना चाहिए, नेशन फर्स्ट। और चाहे मैच हो गया, मैच भारत जीत गया, बट मैंने पोस्ट भी लगाई है, उसमें मैंने साफ लिखा कि फ़ायदा पाकिस्तान को है। ये पाकिस्तान की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है, क्योंकि पैसा उनको मिला है। उन पैसे का वो क्या उपयोग करेंगे भारत के खिलाफ आतंकवाद के रूप में, गोलियां खरीदने, बम बनाने में। हमें कितना नुकसान होने वाला है और जो अटैक होंगे वो इन्हीं पैसों से होंगे। ये हमें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ गलत का विरोध कीजिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो। गलत कहीं पे अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो गलत का विरोध आपको करना होगा। और लोकतंत्र का मतलब यही नहीं, वोट देने का मतलब यही नहीं कि हम मतदान कर दिया, अंगुली पे स्याही लगा लिया और फोटो खिंचा के और पोस्ट कर दी। उसका असली मतलब यही है कि हम हमारी चुनी हुई सरकार से सवाल करना, जवाब मांगना। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर इतना नेशनल कोई गेम हो रहा है, कोई इवेंट हुआ है, उसका बायकॉट होना और उसका प्रभाव भी पड़ा है। स्टेडियम में भी दर्शक नहीं पहुंचे, जैसा कि मैं फोटोज़ वगैरह देख रहा हूं। और देश भर में भी काफ़ी मात्रा में लोगों ने पुरजोर सोशल मीडिया पर या वैसे विरोध भी किया। तो कहीं न कहीं हमने हमारी बात का, हम सबकी बात का असर हुआ है। और इसी के साथ में आगे मैं मानता हूँ कि ये जो लोग यहाँ पे स्पेस में आज जुड़े, इनका ज़मीर ज़िंदा है। ये ऐसे ही देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने में लगातार जुटे रहेंगे। लामा भाई बहुत अच्छा, सोनल बहन और उमेश भाई, नियॉन मैन, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम लगभग 5 घंटों से एक साथ हम बैठे हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। कल फिर इस स्पेस पे साथ में जुड़ेंगे। सभी लोग जुड़िए। जिन लोगों का हमने कोशिश की सभी को माइक पे लेने की, रोटेट भी जी किया। हीरालाल जी। ओके ज़्यादातर ओके। लोगों का नंबर भी आया, जिनका नहीं आ पाया उनके लिए क्षमा चाहते हैं। कल उन लोगों का नंबर लेंगे। जी थैंक यू सो मच। जी थैंक यू हीरालाल जी। और वापस एक बार हम लोग बोल